सुप्रभात। आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी यानी अपने देश के राष्ट्रपिता के बारे में, बापू के बारे में। महात्मा गांधी का आज जन्म दिवस है, यानी 2 अक्टूबर के नाम से भी जानते हैं, गांधी जयंती के नाम से भी जानते हैं। यानी आज ही के दिन 2 अक्टूबर को अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। गुजरात राज्य यानी जहाँ से अपने देश के वर्तमान प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी साहब, अपने गृह मंत्री आते हैं अमित शाह जी, वहीं से गांधी जी भी हैं। यानी गांधी जी का जन्म स्थली से ही अपने देश के अभी के प्रधानमंत्री और अभी के गृह मंत्री आते हैं। अब देखिएगा, महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्वक रहा है और इनके जीवन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखना चाहिए। जब अपना देश गुलाम था उस समय बैरिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने पढ़ाई पूरा करके आके अपने देश को आज़ाद दिलाने में संघर्ष करना शुरू किए और लोगों को एकत्रित करना शुरू किए। इनके साथ जन सैलाब उमड़ गई और उस समय गांधीवादी सिद्धांत चलता था, गांधीवादी नारा चलता था। और सबसे एक खूबसूरती की बात है और काफ़ी हम लोगों के लिए एक बड़ी चीज़ है, बड़ी बात है कि गांधी जी यहाँ पे अपने चंपारण आए थे, बिहार राज्य के चंपारण आए थे और यहीं से 1917 में इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया था। इसीलिए बोल देता है चंपारण सत्याग्रह की जननी है, यानी यहीं से आगाज हुआ अपना देश आज़ाद होना। इसीलिए बोला जाता है बिहार से जो भी लहर चलती है ना, पूरे भारत तक पहुँचती है, पूरे विश्व तक जाती है। तो गांधी जी यहाँ से सत्याग्रह शुरू किए और महात्मा गांधी को लाने का कार्य बिहार राज्य के चंपारण जिले के राजकुमार शुक्ल ने किया था, जो अपने नरकटियागंज का है। और गांधी जी का भितिहारवा में इनका आश्रम भी है। इनके जीवन चरित्र के बारे में, इनके बहुत सारे पुराने यादें, इनकी स्मृति चीज़ें रखी गई है। और गांधी जी की तस्वीर देखिएगा सरकारी संस्थानों में, विद्यालय में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, थाना में, यानी पुलिस स्टेशन में, नेता मंत्री लोगों के आवास में, हर एक जगह, विधानसभा में, लोकसभा में इनकी तस्वीर लगी हुई है। यहाँ तक कि धन कुबेर राष्ट्र अमेरिका, जिसका व्हाइट हाउस है जहाँ पे प्रेसिडेंट बैठते हैं, उनके भी आवास में अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी है। इतने बड़े हस्ती थे, इतने बड़े विभूति थे, जिनकी छाप, जिनकी तस्वीर हम लोग का, जिससे जीवन यापन चलता है, पैसा रुपया पर इनकी तस्वीर है। यहाँ तक कि आप पैसा ले जाते हैं, ऐसे देखते हैं लोग कि इधर से दिख रहा है कि नहीं महात्मा गांधी की अगर तस्वीरें नहीं रहती है तो उनकी पैसा को नहीं लिया जाता है। यानी महात्मा गांधी बहुत अमूल्य विभूति थे भारत के लोगों के लिए और विश्व के लोगों के लिए। इन्होंने बहुत सारा आंदोलन किया, जैसे दांडी मार्च किए, सूती वस्त्र का किए, खुद से ही चरखा चलाते थे। इन्होंने उपवास करना शुरू किया कि एक दिन का खाना बचेगा तो गरीबों में वितरित किया जाएगा, सबको भोजन मिले, सबको कपड़ा मिले। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं गांधी जी के बारे में कुछ अनर्गल बातें बोलते हैं, हो सकती है उनकी जानकारी नहीं हो। यहाँ तक कि अगर गांधी जी अपने देश के राष्ट्रपिता के बारे में कुछ भी अनर्गल बातें बोल रहे हैं, तो यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, डीएम, एसपी और थाना प्रशासन को इतना पावर मिला है कि बिना आपको चेतावनी दिए हुए, बिना कोई नोटिस जारी किए हुए आपको तुरंत अरेस्ट किया जा सकता है। तो आपको इनके बारे में कुछ अनर्गल बातें नहीं बोलना है। ये अपने देश के राष्ट्रपिता हैं। इतनी बड़ी सम्मान, इतनी बड़ी विभूति किसी दूसरे को नहीं मिली है, अपने देश के सिर्फ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को ही मिली है। और इनकी उपलब्धि पर, इनके जीवन चरित्र पे आज सरकारी स्कूलों में झांकियाँ निकाली जाती है, इन पे निबंध होते हैं, प्रतियोगिता होती है और क्या होते हैं, प्रभात फेरी भी निकाली जाती है और इनके बारे में बताया जाता है। और अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मतलब मृत्यु या इनका देहांत 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नथुराम गोडसे ने उनकी मार के हत्या की। और एक और चीज़ है, आज ही के दिन अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर को ही 1904 ईस्वी को
हुआ। और ये अपने देश के क्या थे? दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनका जीवन काफ़ी सादगी और सरल पूर्वक था। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी इनका जीवन काफ़ी सरल और सादगीपूर्ण था। यहाँ तक कि जब ये प्रधानमंत्री थे तो अपने आवास में यहाँ तक कि साग रोटी भी खाया करते थे। अपने देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अपने देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, एकदम इनका जीवन काफ़ी सादगीपूर्ण रहा। ऐसा बोला जाता है कि अपने प्रधानमंत्री आवास में भी साग रोटी खाया करते थे। आज के देख लीजिएगा मुखिया जो बन जाए भावकाली में रहता है, और वो अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, फिर भी उनका जीवन काफ़ी सादगीपूर्ण रहा। और ये अपने उत्तर प्रदेश के मुगल सराय जिले के थे। मुगल सराय का आप नाम सुने होगा, रेलवे स्टेशन, बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन, लेकिन अभी शायद दूसरे नंबर पे आ गया है। और इनकी मृत्यु 11 जून 1966 ईस्वी को हो गई। तो आज इनका भी जन्म दिवस है। पूरे भारत देश इन दोनों महान विभूतियों को जन्म दिवस मनाएगा और इनसे आप सीखिए और अपने जीवन में उतारिए। जय हिंद।